लोग तुम्हें नहीं कोसते, तुम्हें देख करके मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक अगर किसी की उंगली उठ गई तो तुमसे ज्यादा बदनसीब कौन हो सकता है। अगर किसी ने कहा मोहम्मद के गुलाम ऐसे हैं तो उसने तो नबी से जोड़ करके कहा, अपने आप को इतना बना लो कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक किसी की उंगली जाने ना पाए। आज जो ये गुस्ताखियों का माहौल बढ़ गया, उसकी वजह यही है जो मैंने शुरू में कहा, दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान। ये कौम के अंदर जो बदहाली आई, हर किसी ने हम पर गुजरना शुरू कर दिया है। हर कोई कभी दीन पर, कभी कुरान पर, कभी नबी पाक पर, कभी खुदा पर। बातें अब कलमे तक आ गई, बातें अब अजानों तक आ गई। ये सारी चीजें आई क्यों? तुमने आने दिया है, तुम्हारे अमाल ने, तुम्हारे अखलाक ने। उठो वो गर न हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। ये सब हालात अपनी जगह पर, लेकिन मैं मायूस करने के लिए नहीं जाता किसी भी जगह। तौबा कर लो तो हमारा बिखरा हुआ सारा का सारा वापस आ जाएगा। हमारी खोई हुई ताकत, हमारी इज्जत वो पलट आएगी। ज्यादा दूर नहीं है, अभी सवेरा है, पलट आओ। अल्लाह ने जिंदगियां दे रखी हैं, अभी मरने से पहले जो बंदा तौबा करके संवर गया उसके लिए कुरान का वादा है, वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मुमिनीन। घबराओ मत, परेशान मत हो, तुम सबसे ज्यादा बुलंदी पर रहोगे। शर्त यह है कि मेरे नबी के गुलाम बन जाओ। ईमान वाला उसी को कहते हैं जो सारी कायनात से ज्यादा अपने नबी से मोहब्बत करे। वो ईमान वालों की कामयाबी का दावा कुरान कहता है, कद अफलहल मुमिनून। ईमान वाले कामयाब हो चुके, होंगे नहीं, हो चुके। लेकिन ईमान वाला बन करके तो दिखाए कोई, बने कोई ईमान वाला। मेरे अजीजों, सिर्फ उस एक दौलत की जरूरत है जो चीज अब हमारे पास आखिरी बची हुई। अभी हमारे पास बचा क्या है पता है? इक्तिदार, सियासत, ताकत, हुकूमत, माल, असबाब सब चले गए, खत्म हो गए। वो किस्से पारी ना है, पुराने जमाने के किस्से जो कहा करते थे हमारा बाप बादशाह था, अब तुम क्या हो। हमारे पास कुछ नहीं रहा, सब लुट गया है। इज्जतें तक चली गई, हमारी माँ और बच्चियों को भी लोगों ने नंगा कर दिया है। बचा क्या है? अखलाक, हया, सब खत्म कर दिया गया। लेकिन इन सब चीजों के लुट जाने के बाद भी मैंने महसूस किया है कि एक चीज बाकी है जो इन्हें अभी जिंदा रखी है। आज भी अगर ये जिंदा कौम नहीं होती तो 24 घंटे मीडिया इन पर भोग क्यों रही होती? क्यों निशाने पर रखी हुई है? कुछ बात तो है ना, कोई बात तो है जो तुम्हें जिंदा रखी है दूसरी कौमों के नजर में। वो कौन सी बात है? वो तुम्हारे चेहरे, तुम्हारी टोपियां, तुम्हारे कपड़े नहीं, तुम्हारे अंदर इश्क रसूल की जो आखिरी लौ बाकी है, ये तुम्हें जिंदा रखी हुई है। लब्बैक या रसूल अल्लाह। बस उस लौ को थोड़ा सा तेज होने की जरूरत है। जब कोई शमा थोड़ी सी भी रोशनी बाकी रखती है तो उससे बहुत सारी उम्मीदें भी बंधी रहती हैं। पूरी बुझी नहीं है, बुझी होती तो ये करंट थोड़ी ना लगता। हाँ, अभी किसी ने तार छेड़ा था आई लव मोहम्मद पर, पूरी कौम गर्म हो गई थी। क्यों? हर बच्चा ऐलान करने लग गया था आई लव सैयदना मोहम्मद। अरे मैंने तो अफ्रीका में देखा, अफ्रीका में जाकर यहां छेड़खानी हो रही है, आवाज वहां पर भी उठ रही। ये पूरी दुनिया में तार जुड़ा हुआ है। एक बात मैं आपको बता दूं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम को कोई टच करता है तो तुम्हारे अंदर हरकत आती क्यों है? ये हरकत आती क्यों है? इस बात की अलामत है कि कोई चीज जिंदा रखी हुई है अभी भी। अखलाक बिगड़े हैं, अमाल बुरे हैं, ये गुनहगार हैं लेकिन गद्दार नहीं है। ये इस बात की अलामत है जो जिंदा रखी हुई है। वजह यही है, मैं आपको बताता हूं, जिंदा आदमी और मुर्दा आदमी में फर्क क्या है? जिंदा आदमी को 5 वोल्ट का ही करंट अगर तार लगा दो तो होगा क्या? थोड़ा सा उसको शॉक लगा दो,
उछल जाएगा, शॉक लगेगा, उछल जाएगा। जिंदा आदमी को थोड़ा सा भी करंट लगाओ, उछल जाएगा। मुर्दा आदमी को 1000 वोल्ट का भी लगाओ, वो काला ही पड़ेगा, कुछ नहीं हो सकता उसका। तो नामे मोहम्मद में वो करंट है कि इस कौम को थोड़ा सा भी टच कर दिया जाए तो सबकी हरकतें बेदार हो जाती, सबकी हरकतें बेदार होती हैं। यही तो बात है कि मुअज्जिन मस्जिद से ऐलान कर रहा होता है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हमारे बच्चों को, जवानों को कोई कह नहीं रहा होता, लेकिन अंगूठे लबों तक चले जाते और आंखों से लगा लिए जाते। कौन कहता है ये अंगूठे लगाओ? मुअज्जिन तो नहीं कहता, वो उधर खड़े होकर अपने नबी का नाम ले रहा है, इधर उंगलियों में हरकत पैदा हो जाती है, चूमने का दिल कर रहा है, चूमने का दिल कर रहा है। ये तुम्हारे अंदर मौजूद वो आखिरी रोशनी है मोहब्बत मुस्तफा की। और एक वो खबीस जिसके अंदर से हुजूर की मोहब्बत चली गई, उसके सामने जितना भी जिक्र करो, जाहिर सी बात है मरे हुए आदमी को 1000 वोल्ट का भी लगाओ वो काला ही पड़ेगा, मुर्दे को कुछ असर नहीं होगा, कुछ नहीं होता। ऐसे मुर्दे हमने अब भी बहुत देखे हैं। उनकी टोपियों पे मत जाना, उनके पैजामों पे भी मत जाना, उनके कपड़ों पे भी मत जाना, उनकी बड़ी जमातों पे भी मत जाना। जब इश्क़ मुस्तफा नहीं है तो लोटे लेके घूमने घुमाने से कुछ नहीं होता, और इश्क़ मुस्तफा हो तो व्हील चेयर पर भी बैठे धरती को हिला कर रखता है। जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और जो उनका हो गया, जो उनका हो गया वो कायनात का आका हो गया। आज मुझे पता है हजारों दिलों को अल्लाह ने हमारी तरफ जो माइल किया है, मैं जानता हूं, मैं हर बार ये जुमला कहता हूं, ये हमारे बाप दादाओं के किस्से बयान करने की वजह से कौम के दिल हमारी तरफ नहीं आए। एक ही चीज है, उनकी बात करो हर दिल पे राज करो, उनकी बात करो हर दिल पे राज करो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अगर निकल गई है तो फिर वो चलता फिरता मुर्दा है, वो चलता फिरता मुर्दा है। अब नामे मोहम्मद से, इश्क मुस्तफा से, मोहब्बत मुस्तफा के बयान से कुछ नहीं होने वाला उसका। इसीलिए ईमान की इस आखिरी लौ की हिफाजत करो, इस आखिरी लौ की हिफाजत करो। आला हजरत ने 100 साल पहले हमें ये नसीहत करके सुनाया था, सुना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है, चोरों की हर जगह चोरों की रखवाली है, चोरों की रखवाली है।